अमाउंट तक के लिए, बस मैं 10 लाख तक की गारंटी ले रहा हूँ और 2 साल तक के लिए ले रहा हूँ, तो वो इसकी डिजायर के थ्रू इतनी गारंटी दे सकता है। ठीक है, आगे देखिए रेवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ कंटिन्यू गारंटी। जो कंटिन्यूइंग गारंटी चल रही है, जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए और स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए है, उसको कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं? बाय नोटिस। देखो, जो श्योरिटी है वो नोटिस प्रोवाइड करे और उसको बंद कर सकता है कंटिन्यू गारंटी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए, कंटिन्यू गारंटी कैन बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी गिविंग ए नोटिस टू द क्रेडिटर ऑफ सच रेवोकेशन। जो श्योरिटी है एक नोटिस प्रोवाइड कर देगा क्रेडिटर को कि भाई मेरी यहाँ से गारंटी खत्म हो गई है। ठीक है, अगर श्योरिटी की डेथ हो जाएगी तो भी उसकी कंटिन्यू गारंटी खत्म हो जाएगी, तो हमने पहले पढ़ लिया। इनवैलिड गारंटी। देखो, अगर गारंटी जो है इनवैलिड तरीके से ली गई थी तो जो है श्योरिटी उसको क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है उस गारंटी को। अब इनवैलिड गारंटी कैसे हुई? गारंटी ऑब्टेन बाय कुछ चीज़ छुपा कर अगर क्रेडिटर ने उससे गारंटी ली है तो वो गारंटी क्या होगा जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142, एनी सच गारंटी विच इज ऑब्टेन बाय द क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड कॉन्क्रेंस बाय मिस रिप्रेजेंटिंग सम इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन से दिखाया गया, इज इनवैलिड। Likewise, if some important relationship between the creditor and the principal debtor is misrepresented by the क्रेडिटर की और प्रिंसिपल डायरेक्टर के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे जो कि छुपाए गए किससे, श्योरिटी से, और विद हिज नॉलेज एंड कॉन्करेंस, देन द गारंटी ऑफ द श्योरिटी बिकम्स इनवैलिड। तो गारंटी, श्योरिटी की गारंटी हो गई वो इनवैलिड हो जाएगी ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन। किसके बेस पे? फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बेस पे। गारंटी ऑप्टेड बाय कंसीलमेंट, कुछ छुपा के उससे गारंटी ली गई है। तो देखो, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 343 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनी सच गारंटी विच इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रेडिटर बाय कंसीलिंग और कीपिंग साइलेंट अबाउट सम इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट को छुपा कर और साइलेंट रहकर अगर वो गारंटी ली गई है तो वो श्योरिटी की गारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, गारंटी ऑन कंडीशन ऑफ ज्वाइनिंग को श्योरिटी। देखो, गारंटी दी गई है किस कंडीशन पर कि भाई को श्योरिटी को भी ज्वाइन किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 144 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन ए पर्सन स्टैंड गारंटी with respect to a contract on the condition that the creditor will not deem it to be operative until another person join him or a co-surety, such guarantee is invalid if the other person does not become a co-surety। देखिए, अगर मैंने क्रेडिटर को, जो मेरा दोस्त था, उसको उसकी गारंटी लेनी है, लेकिन मैंने क्रेडिटर को बोला मैं गारंटी तभी लूँगी तब जब इसका कोई एक और दोस्त आके मेरे साथ को श्योरिटी बनेगा, तभी मेरी गारंटी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर कोई को श्योरिटी ने ज्वाइन नहीं किया, उसे किसी भी दोस्त ने मेरे साथ आके गारंटी को ज्वाइन नहीं किया, तो मेरी भी गारंटी जो है, मेरी भी लायबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, मेरी भी जो गारंटी है वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, अब श्योरिटी की कुछ लायबिलिटी